एक जजीरा के रंग बरंगे जंगल के बीच एक खूबसूरत सा दरख्ती घर था और उसमें रहती थी पॉली, एक चुलबुली हमेशा बोलने वाली तोता रानी। आज का दिन कुछ खास था। आज था पायरेट टॉक डे। सुबह के 8 बजे का वक्त चमकता हुआ धूप पत्तों के दरमियान से गुजरकर पॉली के घर को रोशन कर रही थी। पॉली इधर उधर फरफरा ही थी, कभी अपनी छोटी सी पायरेट टोपी ठीक करती, कभी आंख की पट्टी एडजस्ट करती और आईने में देखकर अपनी आवाज को गरजदार बनाने की प्रैक्टिस करती। और खजाना कहाँ है, वो जोर से चीखती। करीब की एक शाख पर बैठा मरून, वो शरारती बंदर, हाथ में केले का छिलका घुमा रहा था। उसकी आंखों में मुस्कान थी, जैसे कह रहा हो, ये पॉली है या पूरा पायरेट किंग। परिंदों की चहचहाहट और हवा में पत्तों की हल्के हल्के सरसराहट ने इस सुबह को और भी जानदार बना दिया। 2 घंटे बाद 10 बजे के करीब जंगल जिम अरीना का मंजर ही अलग था। जंगल के बीच में बनाए गए इस अरीना को आज पायरेट थीम से सजा दिया गया था। रंगीन झंडे, लंबी लंबी रस्सी, लकड़ी के बैरल्स और नकली खजाना के संदूक हर जगह। हर जानवर ने अपनी पूरी कोशिश की थी पायरेट लगने की। किसी ने लाल पटका बांधा, किसी ने मोती का हार पहना और कुछ ने तो बूट्स बनाना छिलकों से बनाए हुए थे। पॉली अपने रंगीन परों को फैलाकर फख्र से स्टेज की तरफ बढ़ती है। हर कदम पर उसकी छोटी छोटी पायल सी क्लॉज हल्की सी टिक टिक करती हैं। उसके दोस्त मरून, जीक द ज़ीब्रा और शर्मीली सांप शीला किनारे से जोर जोर से चिल्लाते हैं, चलो पॉली, तुम जीतोगी। अरीना का होस्ट, एक बहुत ही धीरे बोलने वाला स्लॉथ, अपनी नन्ही मूंछ को हिलाता हुआ माइक पर कहता है, पायरेट टॉक डे के सभी कॉन्टेस्टेंट्स का स्वागत है। आर तमाशाई हंस पड़ते हैं और माहौल में एकदम से एनर्जी भर जाती है। अब वक्त आ गया था परफॉर्मेंस का। सबसे पहले जीक थी येब्रा आता है। उसकी काली सफेद धारियां धूप में चमक रही होती हैं। वो अपने घोड़े जैसी आवाज में गरजता है, मैं तुम्हें प्लैंक पर चलवाऊंगा। फिर आता है मरून बंदर। वो पूरे जोश से चीखता, मेरा खजाना किसी को नहीं मिलेगा। और तीसरी थी शीला सांप, जो हल्की सी मुस्कान के साथ सिर्फ सरसलाती है, सस कैलीवैग्स। हर परफॉर्मेंस पर तमाशाई तालियां बजाते, सीटियां मारते और हवा में अपने पायरेट झंडे हिलाते। पॉली एक कोने में खड़ी थी। पहले तो उसका दिल एक्साइटमेंट से भर रहा था, लेकिन जैसे जैसे उसका नंबर करीब आता गया, उसकी सांसें तेज होती गईं। क्या मैं सबके सामने ठीक से बोल पाऊंगी? उसने खुद से सोचा। अचानक सब कुछ हल्की हल्की खामोशी में बदल जाता है। फिर उसका नाम पुकारा गया। अगला कॉन्टेस्टेंट, पॉली द पैरेट। पॉली ने अपने पर फुला लिए, चोंच चमकाई और स्टेज पर आई। उसने देखा, हजारों आंखें उस पर थीं। वो गहरा सांस लेती है, चोंच खोलती है, लेकिन कुछ नहीं, एक आवाज भी नहीं निकलती, ना आर ना अहोए, सिर्फ खामोशी। तमाशाई पहले हैरान हुए, फिर चुप। पॉली के परों में लर्जिश आ गई। उसका दिल समंदर के तूफान की तरह जोर जोर से धड़क रहा था। उसने आंख में आंसू रोकने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वो टूट गई थी। वो हल्के कदम से स्टेज से पीछे हट गई और फख्र की जगह उसे शर्म महसूस हुई। मुसाबका खत्म हो गया। अरीना अब खाली होता जा रहा था, मगर रंगीन सजावट अब भी हिल रही थी, जैसे कहानी कह रही हो। पॉली एक कोने में बैठी थी, सर झुकाए हुए। मरून उसके पास आया, हाथ में जूस का डब्बा पकड़ाए। कोई बात नहीं पॉली, कभी कभी सबके साथ होता है, उसने मुस्कुरा कर कहा। जीक भी पास आया, तुमने हिम्मत दिखाई, यही सबसे बड़ी बात है। पॉली ने आह भरी, लेकिन मैं तो पायरेट की तरह बोल ही नहीं पाई, मैं हार गई। तभी होस्ट स्लॉथ माइक पर आया। इस साल का बेस्ट पायरेट स्पिरिट अवार्ड जाता है पॉली द पैरेट को। पॉली ने हैरानी से सर उठाया, मुझे? पर मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। होस्ट मुस्कुराया, कभी कभी जीतने का मतलब सिर्फ सबके सामने आना और कोशिश करना होता है, तुमने ये किया। तमाशाई तालियां बजाने लगे और पॉली के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लौट आई। अगली सुबह 7 बजे जब सूरज के पहली किरणें पत्तों पर चमक रही थीं, पॉली ने अपनी आंखें खोलीं। उसने पर फैलाए, गहरा सांस लिया और सोचा, आज मैं दोबारा कोशिश करूंगी। वो सीधी जंगल जिम अरीना की तरफ उड़ी। अरीना खाली था,
सिर्फ हल्की हवा झंडों को हिला रही थी। पॉली बीच में उतरकर खड़ी हुई, आंख बंद करके अपने दिल को मजबूत बनाया और फिर पूरे जोश से चीखी, अहॉय मैंगो आइलैंड, आज मेरा दिन है। उसकी आवाज खाली अरीना में गूंज उठी, जैसे हवा ने भी उसकी हिम्मत का जश्न मनाया हो।